एक तरफ भाजपा सरकार में कहा जाए तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं योगी जी के गृह जनपद गोरखपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम नगीना साहनी जी। पेशे से अधिवक्ता हैं, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए उन्होंने समाजवादी को चुना। हम इनसे जानेंगे कि एक तरफ बीजेपी सरकार आने से पहले योगी मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, बड़े बड़े दावे किए थे, चाहे वो अपराध हो या सफाई अभियान हो या जो भी विकास कार्यों का कार्य हो। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगी के इन कार्यशैली से कितने लोग खुश हैं। सर नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखा जाए तो योगी यहाँ के गृह जनपद है योगी जी का। सरकार आने से पहले इन लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री ने भी सफाई अभियान की बहुत बड़ी रैली चलाई थी, जिसमें हजारों करोड़ का एक तरह से खर्च किया गया था। लेकिन गोरखपुर में जगह जगह पे देखा जाए तो कचरों का अंबार है। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से गंदगी का अंबार तो सब जगह है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। उन्होंने जब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के मुख्यमंत्री बने थे तो हम लोगों ने भी बधाई दिया था जनपद वासी होने के नाते कि चलो हमारे गोरखपुर जिले का मुख्यमंत्री है तो कम से कम ये भी सफाई बनेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री बनने के नाते जो सामान्य विकास भी जनपद गोरखपुर का होना चाहिए था, विकास टोटल ठप है। और अगर किसी चीज का विकास हो रहा है तो सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार। आप किसी थाने और चौकी में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, तो कहीं भी बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार की गंदगी बढ़ रही है और विकास तो टोटल रुका हुआ है। सर देखा जाए तो अपराध की जो आप बात कर रहे हैं, बीजेपी सरकार का बड़ा अहम मुद्दा रहा है इस चीज को लेके कि समाजवादी सरकार जब थी तो अपराध बढ़ रहे थे। तो बीजेपी ने बार बार ये चीज कहा है अपने बयानों में कि हमारी सरकार आने के बाद अपराध को हम पूरी तरह से काबू करेंगे। तो कितना काबू हुआ है? क्योंकि खास करके ये जो इलाका है गोरखपुर, यहीं के स्थानीय हैं जो इस वक्त हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कितना असर हुआ है इस पर? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से यहाँ पे जो आपने अपराध की बात किया है, तो अपराध बहुत तेजी से डेवलप किया है। अपराध रुका नहीं है, अपराध तेजी से। अभी कल नए साल की शुरुआत हुआ है, अखबार में देखा गया, कल ही उनकी मंडी से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर मानीराम जो क्रॉसिंग है वहां पर एक व्यापारी को गोली मार के लूट लिया जाता है। वो गंभीर स्थिति में उसको मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से लखनऊ रेफर किया जाता है। तो यहाँ कहीं अपराध नहीं रुक रहा है। यहाँ तो गोरखपुर जनपद में जो प्रशासन है, गोरखपुर जिला प्रशासन, ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये टोटल फोर्स, जो फोर्स है, इनको पुलिस बल अपराधियों के पीछे लगाना चाहिए, अपराध के पीछे लगाना चाहिए, वो टोटल पुलिस बल समाजवादियों के पीछे उन्होंने लगा दिया है। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो देश का अन्नदाता है किसान, जो कृषि बिल आया, जो काला कानून किसानों के लिए बनाया गया, उसके खिलाफ जब देश के लाखों किसान सड़कों पर उतरे तो माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम गोरखपुर समाजवादी पार्टी के लोग भी किसान यात्रा निकाल करके किसानों के समर्थन में उनके लिए लड़ रहे थे। लेकिन दर्जनों मुकदमे हमारे समाजवादियों के खिलाफ दर्ज किया गया। प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है गोरखपुर में। आप सोचिए कि जो पुलिस बल अपराधियों के पीछे लगाना चाहिए, जो हत्यारों के पीछे लगाना चाहिए, जो लुटेरों के पीछे लगाना चाहिए, जो हत्या लूट के खुलासे के लिए लगाना चाहिए, वो पूरा पुलिस बल शरीफ और विपक्ष के लोगों के पीछे लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी आपको जानकारी होगा, सुबह में सौरभ विश्वकर्मा जो निर्वाचित पार्षद है, कई बार से जनता ने उसे प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। अभी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल जाकर के उसके घर पर कुर्की कर रही थी। ये काम तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में पदार्पण उनका हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की चापलूसी करने के लिए, मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए जो छोटी छोटी जातियां हैं, इन जातियों का उत्पीड़न किया जा रहा है गोरखपुर में और बड़े पैमाने पर यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं। सर जैसा कि आपने कहा कि छोटी छोटी जातियों को टारगेट किया जा रहा है, इससे पहले अगर देखा जाए तो यही चीजें बीजेपी लगातार कहती थी और समाजवादी के सरकार में वो हमेशा से एक बात कही है कि समाजवादी का सरकार सिर्फ यादव बिरादरी का है, बाकी बिरादरियों का नहीं है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? कितनी सच्चाई थी उनकी बातों में? मैं नगीना साहनी एडवोकेट, मैं मछुआरा परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज गोरखपुर जनपद में समाजवादी पार्टी का चीफ पद पे हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ। तो आप अनुमान कर लीजिए कि जातिवादी व्यवस्था कहाँ है।
इसी गोरखपुर जिले में केसी पांडे जी को राज्य मंत्री बनाया गया, यहीं पे डॉक्टर मोहसिन साहब को राज्य मंत्री बनाया गया। गोरखपुर जनपद में आपने देखा जो ये आरोप लगाया गया, इनका आरोप टोटली निराधार है। समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजना चलाई, आपने देखा श्रम विभाग की योजना जिसको साइकिल के नाम से जाना गया, वो सभी सबसे ज्यादा उसका लाभ, अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो सबसे ज्यादा दलितों को उसका लाभ मिला। 108 नंबर, जो 108 नंबर चलाया गया, वो आपने देखा कि सभी लोगों ने उसका लाभ लिया। हमारे वहां जो समाजवादी पेंशन गरीब महिलाओं को दिया गया, आप आकलन उसको कर लीजिए, 5% भी यादव महिलाओं को नहीं दिया गया। जितनी हमारी योजनाएं चलाई गई, 100 नंबर की पुलिस अगर सेवा में जाती है तो सबके लिए जाती है। यहाँ तो केवल आरोप, उनके पास कोई और आरोप नहीं है, केवल वो जाति मतभेद फैला करके ही राजनीति करना चाहते हैं। आज बताइए गोरखपुर जिले में आप, हमारे वहां सिर्फ एक विधायक 2012 में राजमती देवी निषाद के रूप में चुना गया था। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश का पहला टेक्निकल कॉलेज विश्वविद्यालय का दर्जा अगर दिया गया तो गोरखपुर मालवीय विश्वविद्यालय को, इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया गया। ये मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल दिया गया। आपने देखा कि समाजवादी सरकार में गोरखपुर महाराजगंज रोड शुरू किया गया 4 लेन, आपका गोरखपुर सोनौली मार्ग शुरू किया गया, गोरखपुर देवरिया टू सलेम को शुरू किया गया, आपके गोरखपुर बनारस रोड शुरू किया गया। लेकिन आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी सरकार को 4 साल बीतने जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो रोड पूरा नहीं हो पाया। सर एक आखिरी सवाल है आपसे कि अब देखा जाए तो 2021 की शुरुआत हो चुकी है, ग्राम प्रधान का चुनाव आने वाला है, जिसमें अहम रोल रहता है सरकार को बनाने के लिए गांव के लोगों का। तो 2022 भी नजदीक आने वाला, और क्या तैयारी है समाजवादी का इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, और जो आम आदमी है वही समाजवादी है। हमारे वहाँ कोई अलग से उसका मानक नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति है, आज आपने देखा किसानों की सबसे ज्यादा किसी ने उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ा तो सिर्फ समाजवादियों ने लड़ा। पर यात्रा में पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों समाजवादियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। अभी हम लोगों ने किसानों के पक्ष में चौपाल लगाने का काम किया। अभी पूरे प्रदेश में गोरखपुर जनपद समेत हर जगह हम किसानों के बीच में चौपाल लगा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग इस ठंड में बड़े पैमाने पर गरीब और असहाय लोगों को कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। हम बूथ लेवल पे अपने संगठन को काफी मजबूत कर चुके हैं और उसको मजबूत करने में भी लगे हुए हैं। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं और लोगों को भरोसा भी हो चला है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान कोई कर सकता है तो उस नेता का नाम है माननीय अखिलेश यादव और उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। सभी छोटी छोटी जातियां, गांव, गरीब और वार्ड के लोग माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ बड़े ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि जब 2022 में उनकी सरकार बनेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे तभी उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो सुना आपने, ये थे जिला अध्यक्ष साहनी जी, जिन्होंने बताया कि समाजवादी गरीबों के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। वहीं कहीं ना कहीं लोगों में उम्मीद है कि फिर से अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे और लोगों का भला करेंगे। हम लगातार इस तरह से लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए जेजेबी न्यूज के साथ। वीडियो सहयोगी अमित के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, जेजेबी न्यूज।